पैदा होने के बाद। हाँ। आप देखिए, पुराने नियम की जो भी भविष्यवाणियां आप ले रहे हैं और उन्हें कोट कर रहे हैं, कभी भी आपको ये समझना होगा वो एक विशेष काल के लिए कह रहे हैं। यदि बाइबल का कोई रेफरेंस आप लेते हैं, वो आपको समझ आएगा कि एट प्रेजेंट समय के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद की बातें जरूरी नहीं कि उसके बाद में घटने वाले युग के विषय में ही है। हो सकता है वो 500 साल बाद, 1000 साल के बाद में वो कोट की जा रही है। ना और सर, रही देखिए यहाँ बात पे शब्दों पे ध्यान यहूदियों दीजिए। का, एक्सक्यूज मी सर, सुनो तो। आप हाँ, पहले बोलिए। शब्दों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या ओके। कहा गया है कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, उससे पहले ही वह देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ईसाइयों के प्रचार तंत्र में सबसे ज्यादा उनका सहयोग देता है भविष्यवाणी। उनकी जो भविष्यवाणी करने वाली गपोड़ी कल्पनाएं रहती हैं, गपोड़ी बातें रहती हैं, वो उनके प्रचार तंत्र को बहुत ज्यादा सहयोग देती हैं। भविष्यवाणियों के लिए उनके यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, प्रोफेसी। आपने अधिकतर सुना होगा ना कि भैया फलाने प्रॉफिट हैं, ढिकाने प्रॉफिट हैं। तो प्रॉफिट उन्हीं को कहा जाता है जो प्रोफेसी करते हैं, जो भविष्यवाणियां बताते हैं कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ वैसा हुआ था, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस तरीके से बातें होती हैं तो उनको प्रॉफिट कहा जाता है और उसी चीजों को प्रोफेसी कहा जाता है। तो ये होता है भविष्यवाणी इनके यहाँ पे। हालांकि अगर आप मुझे सुनते हैं तो आप लोग ये भली भांति जानते होंगे कि भविष्यवाणी तो स्वयं यहोवा नहीं जानते थे। उन्होंने लूसीफर को बनाया और वो बाद में शैतान बन गया। उनको पता ही नहीं था कि भैया ये जिसको मैं बना रहा हूं वो बाद में चल के शैतान बन जाएगा, क्योंकि अगर पता होता तो बनाते ही ना। यहोवा को ये भी नहीं पता था, जब वो आदम को बना रहे थे तो उनको ये नहीं पता था कि भैया आदम के लिए हव्वा को भी बनाना पड़ेगा। उन्होंने आदम को बनाया, फिर उसके बाद सभी जानवरों को आदम के सामने लाके प्रस्तुत करने लगे कि भैया इनमें से अपना जोड़ीदार चुन लो। वो तो भला हो आदम का कि उसने जानवरों को नहीं चुना, वरना आज हमारी नस्ल कुछ अलग ही होती। तो वो तो भला हो आदम का कि उसने इन जानवरों को नहीं चुना, उसने किसी भी जानवर को चुनने से इनकार कर दिया, सभी का नाम लेकर छोड़ दिया। तो फिर हव्वा को तब जाके समझ में आया, भविष्य के जानकार यहोवा को ये समझ में आया कि नहीं भैया इसके लिए तो हव्वा को बनाना पड़ेगा, इसकी ही जैसी जो हो उसी को बनाना पड़ेगा। इससे जाहिर होता है कि पहले नहीं पता था यहोवा को कि भैया आदम की जोड़ीदार बनानी पड़ेगी, आज जो आदम के जैसे ही दिखती हो। ठीक है। और एक बात और है, हालांकि ये थोड़ा सा विषय से हट के है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि जब यहोवा ने आदम को बनाया था तो उसके जननांगों को भी बनाया होगा, उसके जो जनन अंग हैं उनको भी बनाया होगा। अब वो जनन अंग किस जगह पे, जैसे कि चाबी बनाई आदम की, तो वो चाबी को बनाते वक्त जो बनाने वाला होता है चाबी को, वो जानता है ना कि वो चाबी ताले में जाएगी। लेकिन यहोवा एक ऐसा चाबी बनाने वाला था जिसने चाबी बना दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये कौन से ताले में जाएगी। वो जानवरों को लाके आदम के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि भैया ये इसमें से अपना जोड़ीदार चुने। तो इस तरीके से चीजें हैं। इससे पता चलता है कि यहोवा को भविष्य का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसका नाम लेने वाले वो लोग कहते हैं कि प्रोफेसी हमारे क्रिश्चियनिटी में प्रोफेसी चलती है, भविष्यवाणियां चलती हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट हैं, ये है, फलाना है, ढिकाना है। और इसी तरीके से बाइबल में भी कई सारी भविष्यवाणियां करी गई हैं। उन्हीं में से एक भविष्यवाणी को लेकर मैंने एक पास्टर जी से चर्चा करी है, और उस भविष्यवाणी पे पास्टर जी ने क्या जवाब दिया है वही चर्चा मैं आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो
हाँ जी, बोलो। पास्टर जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी पास्टर जी, मुझे ये नंबर राउत जी से मिला था। हाँ आप जानते हैं राउत जी को? हाँ हाँ, वो चर्च में तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको बाइबल के रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेरीज हो तो आप हमारे पास्टर जी से बात कर सकते हैं, और काफी अच्छा आपको जानकारी है। तो मैंने सोचा कि कुछ अगर मेरे डाउट हो तो आप क्लियर कर दे तो अच्छा हो। बोलिए ना, बोलिए। तो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा अपने बारे में ओके। कि एक वक्त था कि मैं भी बाइबल वगैरह मैंने पढ़ा है, और पास्टर राजेश मैसी की देखरेख में मैंने थोड़ा पढ़ा था, और काफी कुछ मैंने देखा, लेकिन उसमें कुछ चीजें थी जो डाउटफुल लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा पूछ लूं। जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूं सर जी कि जो प्रभु यीशु थे, तो वो प्रभु यीशु ईश्वर के क्या थे? इकलौते पुत्र थे, हाँ और मसीहा भी कहा जाता है, जो कि भविष्यवाणी भी हुई थी। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या उनके पैदा होने से पहले ही ये भविष्यवाणी हुई थी? हाँ यशायाह में कि इसमें थोड़ा सा डाउट ये आता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यशायाह पढ़ेंगे, यशायाह में चैप्टर नंबर 7 और रूल नंबर 14, 14। हाँ 14, उसमें लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। ओके। अब इमैनुअल का मतलब होता है कि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, राइट? ये हिब्रू का वर्ड है, और उसका मतलब होता है कि प्रभु हमारे साथ है। और यही बात मत्ती में भी लिखी गई है, अध्याय नंबर 1 और रूल नंबर 22 और 23 में लिखी गई है। इसमें लिखा है, अलग अलग नाम दिए हैं वहाँ पर। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि उनका नाम तो यीशु है। हाँ तो ये बात तो तालमेल नहीं बैठ रहा है इसमें कि देखिए ना, मत्ती में लिखा है 13 नंबर अध्याय नंबर 1 और रूल नंबर 25 में लिखा है कि जब उसने पुत्र जना तो उसका नाम यीशु रखा गया। ओके। और जब तक वह पुत्र जनी तब वह जाकर उसके पास न गया, मतलब उनका जो पति था वो मरियम के पास नहीं गया, और उसका नाम रखा गया यीशु। तो यीशु और ये इमैनुअल तालमेल नहीं बैठता ना, क्योंकि यीशु का अगर आप मतलब देखेंगे, यीशु का मतलब, इमैनुअल का तो मैंने आपको मतलब बताया कि परमेश्वर हमारे साथ है, हिब्रू का भाषा है, और यीशु को हिब्रू में कहते हैं जोशुआ। जिसका मतलब होता है सहायता, पहले या फिर समिति या फिर ध्यान, ये होता है यीशु का मतलब। अब यीशु को लैटिन भाषा में कहते हैं इयूसस, और ग्रीक भाषा में कहते हैं ईसो। तो इन सबको अगर हम देखें तो हिब्रू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिब्रू, तो कहीं पे तालमेल नहीं बैठता कि इमैनुअल और ये, और बाइबल में कहीं पे भी एक जगह पे भी यीशु को इमैनुअल नहीं कहा गया भाई पास्टर जी। ओके। आप कौन से लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं? सॉरी, कौन से लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कौन कौन सी लैंग्वेज में बाइबल पढ़ी है? हिंदी में पढ़ी है नॉर्मली। और हिब्रू और फिर ये ग्रीक आप कहाँ से ला रहे कोटेशन? मैंने स्टडी के लिए उनको भी चेक किया था, लेकिन बेसिकली मैंने पढ़ा है हिंदी में ही, और कभी कुछ कंफ्यूजन लगता है तो मैं सोचता हूँ कि भैया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इंग्लिश का मतलब ये ग्रीक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, और ग्रीक भी हिब्रू का है। देखेंगे अगर तो जो ओरिजिनल बाइबल है वो तो हिब्रू में है ना, और तो उस हिसाब से मैं कह रहा था कि जोशुआ का मतलब इमैनुअल प्रभु हमारे साथ है का कहीं पे भी तालमेल नहीं बैठता सर। ठीक है, बोलूं अभी मैं कुछ? बिल्कुल बोलिए सर। हाँ ठीक है। ऐसा है, कंप्लीट बाइबल हिब्रू में नहीं लिखी गई है। ओके। उसका ओल्ड वर्जन
हिब्रू में लिखा गया है और न्यू वर्जन अर्थात न्यू टेस्टामेंट ये ग्रीक में लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के समय में आज जैसे हमारी वर्ल्ड लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है, वैसे ही यीशु मसीह के जन्म के समय में जो वर्ल्ड लैंग्वेज थी वो ग्रीक थी। ग्रीक एक कॉमन लैंग्वेज थी और हर कोई ग्रीक में बोलता था। ठीक है, अभी हमने क्लियर किया ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में। ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं यीशु, आपका जो कंफ्यूजन है यीशु को लेकर और इम्मानुएल को लेकर। जी सर। ठीक है, हाँ आप सुन रहे ध्यान से? बिल्कुल। ठीक है, इम्मानुएल स्वर्गदूत ने जब मरियम पर प्रकट हुआ और उस पर प्रोफेसी की, तब स्वर्गदूत ने जो नाम सोचाया वो नाम यीशु था, इम्मानुएल नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने 700 साल पहले यशाया भविष्यवक्ता को जो कुछ रिवील किया स्वप्न में, दर्शन में, वो वहाँ पर जो नाम था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इम्मानुएल ये एक इब्री शब्द है जिसका मतलब है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ है। आप फिर मत्ती में जब आते हैं वहाँ आपको 23 में इम्मानुएल दिखेगा, 21 में इम्मानुएल दिखेगा, 21 में यीशु दिखेगा और 23 में इम्मानुएल दिखेगा। ठीक है, देखिए जो प्रभु का ओरिजिनल नाम है वो यीशु ही है, लेकिन उसे इम्मानुएल ये नाम भी दिया गया, इम्मानुएल नाम से भी उन्हें बोला गया। एक्चुअल में यीशु ये नाम परमेश्वर की ओर से दिया हुआ नाम है। ठीक है, और इम्मानुएल ये जो नाम है ये मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ नाम है, क्योंकि जब यीशु मसीह बढ़ रहे थे और बढ़ करके वे तैयारी कर रहे थे, तब लोगों ने जाना और ये देखा कि यीशु मसीह के साथ सच में परमेश्वर है, इसलिए उन्होंने उनका नाम इम्मानुएल ये भी रखा। क्योंकि यहूदी लोग जो है खास करके जो भी नाम रखते थे बच्चों के, वो बड़े मीनिंगफुल नाम रखते थे। हम लोग कुछ भी नाम रखते थे, बंटी, मंटी, चंटी, चिंकी, पिंकी, लेकिन उनके जो नाम रहते थे वो सब नाम बड़े ही मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण नाम रहते थे। जैसे आपने बताया ग्रीक इब्री में यीशु मसीह को जोशुआ कहा गया है। जोशुआ, देखिए एक्चुअल में यीशु मसीह का ओरिजिनल नाम यीशु भी नहीं है, उसका रियल जो प्रोनाउंसिएशन ओरिजिनल इब्री और ग्रीक में आप देखेंगे ना, वो है यशवा, YUSHA, यशवा। जोशुआ है एक्चुअल में, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, जोशुआ है। नहीं, मैं खुद इन सारी चीजों को बीते 20 साल से सिखा रहा हूँ, 18 साल से, तो मुझे पता है। लेकिन सर बात ये है कि आप थोड़ा सा भटका रहे हैं। मैंने जो कहा था सर कि कहीं पे भी इमैनुअल नाम का कोई भी मतलब कहीं पे भी बात नहीं कही गई है यीशु के लिए। ओके। जो यशायाह में भविष्यवाणी की गई थी वो इमैनुअल के बारे में की गई थी, जबकि इमैनुअल बाइबल में कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि क्या नाम से इमैनुअल है। और यशायाह ने ये भी भविष्यवाणी की थी कि एक भविष्यवाणी ये भी है कि जो यशायाह चैप्टर नंबर 7 और रूल नंबर 16 में बोला गया है कि क्योंकि उससे पहले वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसको दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये इशारा है यहूदियों के उन देशों की तरफ। ठीक है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में कहीं पे भी ये नहीं बताया है, या फिर ओल्ड टेस्टामेंट पे ही आप ले लीजिए, तो कहीं पे ये नहीं बताया है कि वो देश यीशु के पैदा होने के बाद मतलब तबाह हो गए या फिर उनका अस्तित्व नहीं था। पैदा होने के बाद आप देखिए
पुराने नियम की जो भी भविष्यवाणियां आप ले रहे हैं और उन्हें कोट कर रहे हैं, कभी भी आपको ये समझना होगा वो एक विशेष काल के लिए कह रहे हैं। यदि बाइबल का कोई रेफरेंस आप लेते हैं, वो आपको समझ आएगा कि एट प्रेजेंट समय के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद की बातें जरूरी नहीं कि उसके बाद में घटने वाले युग के विषय में ही है। हो सकता है वो 500 साल बाद, 1000 साल के बाद वो कोट की जा रही है। ना और सर, रही देखिए यहाँ बात पे शब्दों पे ध्यान यहूदियों दीजिए। का, एक्सक्यूज मी सर, सुनो तो। आप हाँ, पहले बोलिए। शब्दों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या ओके। कहा गया है कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, उससे पहले ही वह देश जिनके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। मतलब यीशु जब अच्छाई बुराई के बारे में जानेंगे, उससे पहले ही वो दोनों देश तबाह हो जाएंगे, लेकिन इसका कहीं पे भी एविडेंस नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें वो समय के लिए ही वो कही गई है, वो समय में ही वो पूरी हुई है वो करके। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। AD 670 में आप जब अच्छे से अभ्यास करेंगे, AD 70 यानी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आप जब 70 साल बाद आते हैं तो सम्राट नीरो के द्वारा इजराइल ये देश पूर्ण रीति से बर्बाद किया गया और उस देश का जो मंदिर है, मंदिर पूर्ण रीति से ढहा गया। और आज भी उस मंदिर की केवल एक ही दीवार शाबूत है, एब्सोल्युटली, जहाँ पर यहूदी लोग आकर के वहाँ पर वे इबादत करते हैं। बट सर ये देखिए, यहाँ पे ये बात तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि बोला गया है कि यीशु जब अच्छाई और बुराई को पहचानने लगेगा, उससे पहले वो दोनों देश तबाह हो जाएंगे। तो ऐसा तो हुआ नहीं ना। अब चलिए ठीक है, उसका आप सेटिस्फाइड नहीं बता रहे हैं। अब मैं दूसरा कहता हूँ, जैसे कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी